हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं, कॉलेज के एंड से उनको ऑफर लेटर भी आ जाता है, एलओए भी आ जाता है, बट जब वो वीज़ा लगाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीज़ा रिफ्यूज़ल्स भी देखने को मिलता है। तो ऐसा ही एक केस हुआ था एक स्टूडेंट के साथ, जिन्होंने कॉलेज में अपना अप्लाई किया, उनको ऑफ़र मिला, बट वीज़ा के टाइम उनको रिफ्यूज़ल आ गया। और रिफ्यूज़ल में जब उन्होंने केव्स नोट लगाया तो उसमें ये मेंशन था कि उनके जो कोर सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं या लो ग्रेड्स हैं, उसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो उस बच्चे ने केस किया था। जब फेडरल कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आईआरसीसी आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ कर सकती है अगर आपके लो ग्रेड्स हैं। तो पूरा केस क्या था, स्टूडेंट ने बैचलर्स किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़, बीएमएस जिसे बोलते हैं। उन्होंने कैनाडोर कॉलेज में अप्लाई किया फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए, मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। उन्होंने जब अप्लाई किया, उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसक्रिप्ट सबमिट की और जो उनका गैप था उसको भी उन्होंने जस्टिफाई किया उनका वर्क एक्सपीरियंस के साथ। बट उनको ऑफ़र आने के बावजूद भी रिफ्यूज़ल आया। तो रिफ्यूज़ल बहुत सारे रीजंस की वजह से आ सकता है। तो अब आप रीजंस हो सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल हो, एकेडमिक हो, आइल्स हो, कुछ भी हो सकता है। पर इस स्टूडेंट के केस में लो ग्रेड्स था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं ऑप्शन चूज़ करते वक्त या अपनी फ़ाइल लगाते वक्त कि वो इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपके ग्रेड्स कम हैं, आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी एसओपी में उसका रीज़न जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो आपके मार्क्स कम क्यों हैं। हो सकता है आपने जब पढ़ाई की हो तब आपको मेडिकल इशू हो सकता है, या कोई फैमिली इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाए, या सच में हो सकता है कि आपने अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत ही नहीं की। बट अगर जो भी रीज़न है उसको आपको एसओपी में जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इन रीजंस की वजह से ये मेरे मार्क्स कम हैं, क्योंकि कनाडा आपको लो ग्रेड्स की वजह से रिजेक्शन दे सकती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करते हो तो ये हमेशा ध्यान रखो कि वो कोर्स में, फॉर सपोज़ इस बच्चे ने एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट का प्रोग्राम लिया, तो इसके जितने भी मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे हो सकता है वो कम होंगे। तो आप उन कोर्सेज़ को सिलेक्ट करो जिसमें आपके मार्क्स अच्छे हैं। हो सकता है अकाउंटेंसी में आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो, तो आप अकाउंटेंसी से रिलेटेड आप ऑप्शन चूज़ करो, वो सब्जेक्ट्स चूज़ करो जहां आपके मार्क्स ज़्यादा हैं। इससे आप अपने एसओपी में जस्टिफाई कर सकते हो इस रीज़न से कि मेरे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स हैं कि मेरा इंटरेस्ट ही उसी में था। इकोनॉमिक्स में आपके अच्छे मार्क्स हो सकते हैं, तो वो उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमेशा ये गलती कर देते हैं कोर्स सिलेक्ट करते वक्त, वो ये चेक नहीं करते हैं, रेलेवेंसी तो वो चेक कर लेते हैं कि हाँ ये रेलेवेंट है, पर रिजेक्शन इस बेसिस पे भी आ जाता है कि आपके ग्रेड्स लो हैं। तो उसको भी आपको अपनी एसओपी में जस्टिफाई करना चाहिए कि मेरे रीजंस क्या क्या हैं। तो ये अगर आप जस्टिफाई करोगे तो आपको रिजेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ था और फेडरल कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि आईआरसीसी आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ कर सकता है अगर आपके लो ग्रेड्स हैं। तो ये मिस्टेक आप मत करना, आगे से ध्यान रखना आप अपनी जब भी फाइल लगाते हो। साथ ही कनाडा में जनवरी इनटेक की एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी है, सितंबर इनटेक की भी बहुत सारे कॉलेजेस अभी बाकी हैं, कोर्सेज बाकी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपने आइल्स दिया हुआ है, तो आप अपनी क्वेरी हमें कमेंट पे भी बता सकते हैं। आप अपनी क्वेरी हमें मेल कर सकते हैं ऑन application02@meridian.org। साथ ही आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं, और अगर आपको फेस टू फेस काउंसलिंग चाहिए तो हमारी ब्रांचेस भी विजिट कर सकते हैं। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।